ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही पावन पवित्र दिन चल रहे हैं और ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप किसी भी कन्या का पूजन करके एक वस्तु उसे दे देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो किस्मत है, कैसी भी टूटी फूटी किस्मत है, वो चमक जाएगी। आपकी हर परेशानी का अंत हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, नवरात्रि में देखिए माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर रूप का अलग अलग महत्व बताया जाता है। ऐसे ही नवरात्रि में देखिए पाठ पूजा से अधिक महत्व कन्या पूजन का माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप एक कन्या का भी पूजन कर लेते हैं, नित्य प्रति उसको बुलाकर उसको भोग लगाते हैं तो माता रानी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आप नित्य प्रति अगर किसी कन्या का पूजन नहीं भी कर सकते तो नवरात्रि के इन दिनों में अगर एक दिन भी अगर आप एक छोटी कन्या को बुलाकर उसका पूजन करते हैं, उसको एक वस्तु दे देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा और आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। आप देखिए कंजका पूजन तो करते ही हैं, चाहे तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन विधि विधान से जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार अगर आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या को एक वस्तु दे देते हैं तो यकीन मानिए कि माता रानी आपसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन देखिए स्नान करने के बाद आपको माता रानी का पूजन करना है, उनको भोग लगाना है। माता रानी को आप सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें, उनको पीले या लाल फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। हो सके तो माला पहनाएं, अगर माला नहीं पहना सकते तो आप फूल तो अवश्य ही चढ़ाएं और साथ ही आप उनको भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। पीली वस्तु का अगर दूध से बनी हुई पीली वस्तु है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए एक जटा वाला नारियल लेना है, क्योंकि जटा वाला जो नारियल होता है वो माता का स्वरूप माना जाता है और माता रानी को सबसे अधिक प्रिय भी माना जाता है। अगर आप एक छोटा सा नारियल ले लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर अगर आप 7 बार कलावा लपेटकर अपनी इच्छा बोलकर माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और माता रानी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही शीघ्र माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको देखिए इस मंत्र का उच्चारण करना है एक बार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र को बोलने के बाद देखिए माँ दुर्गा के आगे धूप दीप जलाकर आपको एक माला का जाप इस मंत्र का करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माँ दुर्गा का देखिए नवाण मंत्र है। माँ दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देखिए ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा की पूजा की जाती है और ये नवाण मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंत्र में देखिए माँ काली, माँ सिद्धिदात्री और माँ विद्या का और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। 9 देवियों की शक्तियाँ मानी जाती हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का जाप किया जाता है तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद देखिए आपको ऐसी कन्या लानी है जो 10 वर्ष से कम हो, क्योंकि 10 वर्ष से नीचे की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उसको देखिए जब आप अपने घर में बुलाएं तो पहले उसको आमंत्रित करें, मतलब उसको निमंत्रण दे के आए, उसके चरण को धोएं, मतलब उसको तिलक चंदन जैसे आप कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार मतलब उसको बिठाकर उसका पूजन करें और उसको किसी न किसी वस्तु का मतलब खाने के लिए दें, भोग लगाएं, क्योंकि कन्या जो होती है माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद देखिए आप माता रानी के आगे से उस नारियल को उठा लें और अपने मस्तक पर लगाएं, माता रानी से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलें और आपके जीवन से सभी परेशानियों को दूर करने के लिए बोलें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपका स्वरूप मानकर इस कन्या का पूजन कर रहे हैं और आपको ये वस्तु भेंट कर रहे हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद उस जटा वाले नारियल को आपको उस कन्या को दे देना है।
दोस्तों नारियल के साथ आप कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, कोई उपहार रख सकते हैं, क्योंकि देखिए माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आपने उसका पूजन किया है। अगर वो कन्या प्रसन्न हो जाती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो यकीन मानिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप एक कन्या का विधि विधान से पूजन करते हैं, उसको ये नारियल देते हैं, क्योंकि ये श्रीफल माना जाता है, माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। अगर वो कन्या आपसे प्रसन्न हो जाती है, आप उसको प्रसन्न कर देते हैं, तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन की सभी परेशानियाँ, कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है संतान की, पुत्र की, धन की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।